ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक 2025 को आज इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस 2025 के लिए ज्ञान बिंदु का जो क्वेश्चन बैंक आया हुआ है, देखिए पिछले बार जो 21,391 पदों पर बिहार पुलिस का पेपर लिया गया था, वहाँ पर देखिए 7 अगस्त 2024 यानी कि 7/8/2024 का जो पेपर हुआ था, देखिए यहाँ पर टोटल 5 पेपर जो है 7 अगस्त 2024 का है। आपको पता है कि पिछले बार जो था सभी जिलों में अलग अलग क्वेश्चन पेपर था, तो 5 क्वेश्चन पेपर को हम लोग आज एक ही सेशन में कवर करेंगे और टोटल 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, इसको आप पूरा जरूर देखिएगा। और इसी प्रकार से मैं पूरा आपको बिहार पुलिस का 2024 का क्वेश्चन पेपर मैं आपको कवर करवा दूंगा। ये मैराथन सीरीज है हमारा। और देखिए यहाँ पर 7 अगस्त 2024 पेपर 1 और टोटल 5 पेपर दिया गया है 7 अगस्त 2024 का बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। देखिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। आंसर जानते हैं तो कमेंट करते चलिए, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये हो जाएगा जनहित याचिका, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी में PIL बोलते हैं, पिल बोलते हैं। ठीक है ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, बट मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करके नहीं बताऊँगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही मैं आपको बताऊँगा। क्वेश्चन का जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। टेलीग्राम का नाम है हमारा सक्सेस केंद्रा क्विज। ठीक है ना, सक्सेस केंद्रा क्विज, सक्सेस केंद्रा क्विज के नाम से है, सर्च कर लीजिए। चलिए देखिएगा, 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए जनहित याचिका तंत्र तैयार किया था। ठीक है ना। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप ध्यान रखिएगा। भारतीय न्यायिक पद्धति में जनहित याचिका उस समय लाया गया जब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? PN भगवती थे, प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती थे। ठीक है ना, ध्यान रखना आपको। और भारत के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं PN भगवती, इनको जो है जनहित याचिका का जनक माना जाता है भारत में। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास है? चूंकि हम लोग देखिए 5 क्वेश्चन पेपर कवर कर रहे हैं, 500 प्रश्न है, सेशन लंबा होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार जो होता है ये संसद के पास होता है। किसके पास होता है? तो ये संसद के पास होता है। और भारत में देखिए राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा को सम्मिलित रूप से संसद कहा जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर दिया गया हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या करे कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखवाता है? तो फ्रेंड्स ये कौन रखवाता है? राष्ट्रपति रखवाता है। और रखता कौन है? तो वित्त मंत्री। वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 में है। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला प्रश्न देखिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है, तो इसके मौलिक क्षेत्राधिकार में संघ एवं राज्यों के बीच तथा राज्यों एवं राज्यों के बीच विवादों का निपटारा शामिल है। ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 में मौलिक क्षेत्राधिकार का प्रावधान किया गया है। और इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 3 प्रकार के मामलों की सुनवाई कर सकता है, जो इस प्रकार से है। यहाँ पर देखिए ये तीनों यहाँ पर दिया गया है, इसको आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि सुआ रिक्पा क्या है? तो सुआ रिक्पा जो है ये हिमालय की एक पारंपरिक दवा पद्धति है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह चिकित्सा पद्धति जो है सुआ रिक्पा तिब्बत से आई है और दुनिया भर में सबसे पुरानी चिकित्सा परंपराओं से एक है ये। चलिए उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया? उस समय का करंट का क्वेश्चन है, तो करंट का वेटेज भी इस बार अच्छा खासा रहा था। ठीक है, तो ये किया था कोलकाता में। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं, कोलकाता में। ठीक है, हुगली नदी के नीचे बनी मेट्रो सुरंग कोलकाता मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का हिस्सा है और हावड़ा मैदान को ये एस्प्लेंडेड से जोड़ती है। ठीक है। देखिए गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जा रहा है यहाँ पर? तो ये हॉकी से रिलेटेड अवार्ड है और इसका नाम है हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार। ठीक है ना, हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार। चलिए देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है?
भू अस्थायी उपग्रह इसमें से जो है जुगनू नहीं है, बाकी देखिए जीसैट, एडूसैट और हेमसैट ये सब जो है भू अस्थायी उपग्रह हैं। यहाँ पर और भी भू अस्थायी उपग्रह के नाम दिए गए हैं, जैसे कि इनसैट, जीसैट, कल्पना 1, ये हेमसैट तो था ही, एडूसैट भी था, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है। याद रखिएगा समा चकेवा जो है किस राज्य का त्यौहार है, तो फ्रेंड्स ये बिहार का है। और यह त्यौहार किस रिश्ते को समर्पित है, तो फ्रेंड्स यह जो है भाई बहन को समर्पित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा भाई बहन को समर्पित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए बिहार के अन्य लोक नाट्य भी दिए गए हैं, जैसे कि विदेशिया, जाट जटिन, डोमकच्छ, ठीक है ना, ये सब बिहार के हैं, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए ताजमहल का वास्तुकार कौन था, तो ये सब आपको पता है, उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल बनवाया किसने था, तो मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक कहाँ का निवासी था, तो ये कहाँ का था, राजगृह का था। जीवक कहाँ के निवासी थे, तो कहाँ के, राजगृह के। और पूछा जाएगा कि बिंबिसार के राजवैद्य का नाम, तो जीवक, ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद देखिए हम लोगों ने कहाँ तक किया था, क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए आगे जो है ना, ये गद्यांश को पढ़ करके आंसर देना है, तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, वहाँ से आप निश्चिंत पे सब कुछ पढ़ करके आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर आते हैं। चलिए 15 से अब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12 से लेकर के 14 तक ये गद्यांश पढ़ करके आंसर देना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर कह रहा है कि राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है। राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या का, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में आंसर दिया गया है कि राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या 1/3 से अधिक नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम भी नहीं होगी। तो अधिक कितना से नहीं होगी, 1/3 से, और कम कितना से नहीं होगी, 40 से। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, और वर्तमान में 6 राज्यों में है ये विधान परिषद, कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ठीक है ना। ये सब आप याद रखिएगा, जो भी मैं आपको पॉइंट बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। चलिए देखिएगा कि संविधान सभा के चुनाव हुए थे, तो फ्रेंड्स ये जुलाई 1946 में हुआ था, ठीक है ना, जुलाई 1946 में हुआ था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है, तो फ्रेंड्स ये राष्ट्रपति, यदि दोनों सदनों द्वारा यह प्रस्ताव पारित हो। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाँ कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप के आवाज़ के करते हुए जलती है, पॉप साउंड के साथ ये जो है जलती है, तो ये हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि अंडे की जर्दी कोलैड का कौन सा प्रकार है, तो फ्रेंड्स ये इमल्सन का है, ठीक है ना। किसका है, इमल्सन का ये टाइप है, इसको आप ध्यान रखिएगा, इमल्सन का, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आयरन का परमाणु प्रतीक क्या है, लोहा का, तो ये Fe होता है, आपको पता है क्या होता है फ्रेंड्स, Fe होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे Fe होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न क्या है हमारा कि जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है। ये सब प्रश्न आप डायरेक्ट याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न को आप डायरेक्टली याद रखिएगा। sp3 जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि यूरोप के स्केच रिपोर्टाज के लेखक कौन है। यूरोप के स्केच, ये हिंदी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इसके हैं राजकुमार, ठीक है। यहाँ पर देखिए फणीश्वर नाथ रेणु का है, ऋणजल धनजल नेपाली क्रांति का था। अगर पूछा जाए किसकी है रिपोर्टाज, तो ये फणीश्वर नाथ रेणु की। युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती की है। तूफानों के बीच रांगे राघव का है। और क्षण बोले कन मुस्काई ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है। लक्ष्मीपुरा जो है ये शिवदान सिंह चौहान की है, ठीक है। चलिए मुहावरा है, मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिएगा छाती पर मूंग दलना, यानी कि साथ रह करके परेशान करना, ठीक है। उसके बाद देखिए छाती पर पत्थर रखना,
यानी कि आपका हो जाएगा धैर्यपूर्वक कष्ट सहना, छाती पर सांप लौटना यानी कि ईर्ष्या करना, और छाती ठोकना यानी कि कठिन कार्य करने हेतु प्रतिज्ञा करना। तो यह ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग मिला लीजिए। चलिए, यहाँ पर दिया भी गया है, देखिए अगला है, और यहाँ पर कुछ मुहावरा भी दिया गया, अर्थ भी दिया गया है, ये सब भी आप पढ़ सकते हैं। बेहतरीन ये यहाँ पर डिस्कशन दिया गया है, पीडीएफ में आपको दे दूंगा। ठीक है ना। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिएगा, राज्यसभा, राजा के लिए सभा, क्या ये सही दिया गया है? नहीं, राज्यसभा मतलब राजा की सभा होता है, तो यही गलत है। गुरु दक्षिणा, गुरु की दक्षिणा, ठीक है ना, गुरु के लिए दक्षिणा, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, सेनानायक, सेना नायक। राज्यसभा जो होगा ये राजा के लिए नहीं सभा, राजा की सभा होता है। ठीक है ना, यहाँ पर मैं डिस्कशन बता दे रहा हूँ आपको। ठीक, तो देखिए राज्यसभा जो होता है इसका मतलब होता है राजा की सभा, राज्य के लिए सभा नहीं होता है। ठीक है ना, राजा की सभा होता है, तो यही सभांश विग्रह सही नहीं था। चलिए देखिएगा, खाली स्थान दिया गया है कि डैश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया था। तो ये किसने दिया था? पुरकिंजे नाम दिया था। किसने? पुरकिंजे ने, याद रखिएगा, J.E. पुरकिंजे ने। इन्होंने सन 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया था। ठीक है, और जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप के भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? तो देखिए, यांत्रिक शक्ति, ठीक है ना, ये स्क्लेरेनकाइमा करता है। स्क्लेरेनकाइमा नामक सरल अस्थायी उत्तक पादप के भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, अगला है हमारा कि हरी पत्तियां भोजन को किस रूप में संग्रहित करती हैं? तो फ्रेंड्स, ये स्टार्च के रूप में, मांड के रूप में संग्रहित करती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि 31 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमिक प्रभाव के सदस्य कितने संस्थान हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका 1645 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए दिया गया है, यूनाइटेड नेशंस एकेडमी इम्पैक्ट के 1645 संस्थान सदस्य एवं 156 देश सदस्य हैं। कितने संस्थान हैं? तो 1645, और देश 156 देश। ठीक है, चलिए इसका गठन जो हुआ था ये 18 नवंबर 2010 को किया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये आपका 2005 में पारित हुआ था, और 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम कानूनी अधिकार के रूप में आया था। 2005 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, और पूछा जाए कि भारत का पहला मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो वजाहत हबीबुल्लाह थे। ये नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है? तो मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया 2023 को। ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हैं 2023 को किया गया है। ठीक है, कब किया गया? 2023 को। चलिए उसके बाद देखिए 2024 में देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है कि उष्ट्रगनो कैमिलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2025 का क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? अनुपस्थित होता है, तो अनुपस्थित इसमें से होता है सेंट्रोजोम, जिसको कि हम लोग तारकाय बोलते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है कि प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो प्लाज्मोडियम में बहुविभाजन होता है। ठीक है ना, बहुविभाजन, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं मुकुलन जो होता है ये आपका खमीर, जेलीफिश, हाइड्रा इत्यादि में। द्विविभाजन अमीबा, पैरामीशियम, द्विविभाजन होता है अमीबा, पैरामीशियम में। ठीक है, पुनर्जनन देखिए ये छिपकली, तारा मछली इत्यादि दिया गया है, इसको ध्यान रख सकते हैं। देखिए हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में अनुवांशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? तो ये मुकुलनों में पर्यावरणीय कारकों के कारण अनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है। ठीक है, देखिए कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है, यह देखा गया है कि इनमें, तो ये आपका ऑप्शन ए दिया गया है, लिंग निर्धारण अनुवांशिकी कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो बच्चा खेल रहा है, अभी खेल ही रहा है, यानी कि ये अपूर्ण वर्तमान काल है। कौन सा है? अपूर्ण वर्तमान काल। स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सु जोड़ आगत होता है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सु जोड़ आगत होता है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके लिए एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प जोड़ना है। असंगत,
ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास, ये अविश्वास नहीं कहलाता, ये अंधविश्वास कहलाता है। क्या कहलाता है? ये अंधविश्वास कहलाता है, इसीलिए ये गलत है। बाकी देखिए, गायों को पालने वाला गोपाल, गोद लिया गया पुत्र दत्तक पुत्र, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। चलिए उसके बाद देखिए कि गुजरात में नवीन कोप मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसको जाना जाता है माटा के नाम से। गुजरात में पुरानी कोप मृदा को गोरडू कहा जाता है, पुरानी गोरडू और नवीन को माटा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि हाँ यहाँ पर है, देखिए अगला प्रश्न यहाँ से पूछा गया है 39 नंबर की, निम्न में से कौन सी कंपनी ओएनजीसी और इसके अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है? तो फ्रेंड्स ये पवन हंस है, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड है। ठीक है, चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक अपना राज्य बिहार में है, और सबसे कम पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और कितना जनघनत्व है बिहार में? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए और न्यूनतम जो है कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे, हाँ ये वाला देखिएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया फ्रेंड्स? एक मिनट रुक जाइए। हाँ चलिए, यहाँ पर देखिएगा कि बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे एलडीसी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 किस श्रेणी में जीत हासिल किया है? तो ये क्या है? मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे। हाँ ये वाला छूट गया हमारा कि गगन शक्ति 2024 का आयोजन किया गया था। तो फ्रेंड्स ये राजस्थान में किया गया था। ठीक है ना, और गगन शक्ति जो है ये वायुसेना अभ्यास है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर कि लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार किस जिले में है? तो लीची पर मुजफ्फरपुर में है, और शाही लीची को जीआई टैग दिया जा चुका है। ठीक है ना, चलिए देखिएगा केला अनुसंधान केंद्र गोरौल वैशाली में, आलू विकास एवं शोध संस्थान बिहार शरीफ, मक्का विकास एवं शोध संस्थान बेगूसराय, चावल विकास एवं शोध संस्थान आरा, राष्ट्रीय लीची जो है ये मुजफ्फरपुर यहीं पूछा गया था। ठीक है ना, और मखाना दरभंगा में है। ये इंपॉर्टेंट है, मखाना वाला ध्यान रख लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? तो फ्रेंड्स ये मुद्रास्फीति नहीं होगा। बाकी देखिए साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा और लोगों द्वारा अर्जित कौशल निर्माण, स्किल डेवलपमेंट, ये सब निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? गैर बाजार, तो यहाँ पर देखिए राम के पास गाय है और उसका दूध वो स्वयं उपयोग करता है। मतलब राम गाय पाल रहा है लेकिन ना दूध बेचता है वो, ना खरीद रहा है, कुछ नहीं, वो अपना यूज़ करता है, इसलिए गैर बाजार का ये प्रक्रिया है। चलिए बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिएगा वस्तुओं और सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है। बिल्कुल, बहुराष्ट्रीय यानी कि जो मल्टीनेशनल है उनका तो अलग अलग राष्ट्रों पर होता है, बहुराष्ट्रीय होता है ये, तो यहाँ पर नहीं दिया गया जो कि गलत है। तो यही पूछा कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऑनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या है यहाँ पर देखिए कौन सा नाउन है ये? ऑनेस्टी, ईमानदारी। ठीक है ना, अब तो आप हिंदी में मैंने बता दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं ये अब्स्ट्रक्ट नाउन है। ठीक है, चलिए देखिए अब्स्ट्रक्ट नाउन यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द गिवन बिलो सेंटेंस, ऑल मेन मस्ट डाई। तो यहाँ पर देखिएगा ये ऑल जो होगा ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, मेन नाउन है, मोस्ट मॉडल वर्ब है, और डाई वर्ब वन है। ठीक है, देखिएगा पूछा गया कि चूज ए करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच इज मेड ऑफ यूजिंग प्रीफिक्स ए। तो ये आपका बनेगा अवेक। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से सामना होता है। तो फ्रेंड्स इसको बोला जाता है हिंदी में डिम्ब वाहिनी, और अंग्रेजी में इसको फेलोपियन ट्यूब बोला जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा खाली स्थान दिया गया मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। तो जो हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है, ये मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। ठीक है, देखिएगा कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है? तो ये मोलास्का का। मोलास्का संघ में जो होता है सीप, घोंघिया, ये सब घोंघा जो होता है, घोंघा सीप, ये सब मोलास्का के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन
लिम्फ यानी कि लसिका के संदर्भ में गलत है। तो यहाँ पर देखिएगा गलत पूछा गया है। तो यहाँ पर लसिका का परिवहन का कार्य करता है। उपरोक्त यहाँ पर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है, ठीक है ना, सभी कथन यहाँ पर सत्य है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर लसिका का कार्य दिया गया है। एक अपसारी दर्पण है, अपसारी दर्पण, अपसारी यहाँ पर देखिए ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, ठीक है ना। अपसारी कौन सा दर्पण है, तो उत्तल दर्पण है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं, चलिए, ठीक है। और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाँ, यहाँ से देखिए अगला प्रश्न यहाँ से आपको मिल जाएगा। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ठीक है ना, और कह रहा है कि एक विद्यार्थी है। मैं यहाँ पर सीधे आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। जब मैं आपको टेलीग्राम पर इसका PDF दूंगा तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, ठीक है। अब पूरा पढ़ सकते हैं आप। अब देखिए ये डायग्राम छोटा करने पर आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तो इसका वेग आधा हो जाता है, तो वस्तु का संवेग क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है ना। P = क्या होता है, mv होता है ना। अब देखिए कह रहा है कि वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना, m 4 गुना कर रहा है और इसका वेग कर रहा है आधा, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि वस्तु का संवेग क्या हो जाएगा। तो संवेग इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए 2 दूना 4 हो जाएगा, और यानी कि 2 गुना हो जाएगा, ठीक है ना, 2 गुना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत उपकरणों को अति भारण के कारण लघु प्रपथ से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है कौन सा है। लघुपथन जो होता है शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है ना, तो इसके लिए हमको फ्यूज का उपयोग करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाँ कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। देखिए बिहार में पूछा गया है कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, कितने राष्ट्रीय पार्क हैं और कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो टाइगर रिजर्व तो आपको पता है कि एक टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 1311 यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि हाँ यहाँ पर देखिएगा मिलान करना है, मिट्टी है, और यहाँ पर देखिए भाभर, यहाँ से आंसर चुन करके बताना। तो इसका आंसर आपको ए होगा, मिला लीजिए। भाभर हो जाएगा छिद्रपूर्ण, तराई हो जाएगा आपका घने जंगल और वन्य प्राणी वाला क्षेत्र, बांगर हो जाएगा आपका पुराना जलोढ़, और खादर हो जाएगा युवा निक्षेप, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि नदी और सहायक नदी मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिएगा आपका गोदावरी का क्या होगा, तो गोदावरी का हो जाएगा वेनगंगा, ठीक है। गंगा का क्या हो जाएगा, गंगा का कोसी, कृष्णा का कोयना, और कावेरी का अमरावती, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है हाँ निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रिच में मिलता है। तो मोनाजाइट में आपका थोरियम, ठीक है ना, थोरियम राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। द टीचर टीचेस द स्टूडेंट्स, क्या होगा यहाँ पर, तो द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, चूज द करेक्ट वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। आई वॉज डीपली अफेक्टेड बाई हिज अर्बन बिहेवियर। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अपोजिट बताना है, ठीक है ना। तो अर्बन यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सा, रूड हो जाएगा, ठीक है ना। अर्बन का रूड हो जाएगा, अर्बन मतलब होता है शिष्ट, ठीक है ना, नोटेबली पोलाइट। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 2 संख्या है जिनका योग दे रखा है। मैथ का मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर दिया भी गया है सॉल्यूशन, आप देख भी सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, एक कार एक स्थान तक पहुँचने में 50 किलोमीटर, मैं इसका भी आंसर मैं बता दूंगा, यहाँ पर आप देख लीजिएगा 65 का 10 किलोमीटर प्रति घंटा। मैथ वाला आप खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। इसका आंसर ऑप्शन बी दे रखा है, यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, बनाया भी गया है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए इसका आंसर जो दिया गया है आपका 67 का, ये बी दे रखा गया है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा कि हाँ खालिस्तान दिया गया SER विष तथा दवाओं के निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो फ्रेंड्स ये करता है आपका कौन, यकृत कोशिकाओं में, ठीक है ना। और SER का फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि हाँ द्रव संयोजी उत्तक, तो रक्त जो है ये द्रव संयोजी उत्तक है,
ठीक है। उसके बाद देखिएगा आपका यहाँ पर कौन सा उपकला ऊतक, ठीक है। देखिए उपकला ऊतक द्रव हो गया, ये उपकला ऊतक आपका हो जाएगा कौन सा, तो उपकला ऊतक आपका इसमें से हो जाएगा त्वचा, ठीक है। उसके बाद देखिए जोड़ों का जो आपका सतह होगा वो क्या हो जाएगा, जोड़ों का सतह, एक मिनट गलती हो गया, द्रव संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक त्वचा, जोड़ों का उपास्थि और तंत्रिका ऊतक स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यदि यह सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलर और यूरो द्वारा एक उपयोग किया गया था। उन्होंने जो गैसें ली थी वे कौन से थे, तो फ्रेंड्स ये मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन था, ठीक है ना। यहाँ पर दिया भी गया है, पढ़ लीजिएगा, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस था। चलिए उसके बाद देखिएगा इसका आंसर यहाँ पर दे रखा गया है डी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है, हाँ यहाँ पर इसका आंसर देख लीजिएगा, पहले प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर इसका आंसर दे रखा गया है 36, क्या दे रखा है आंसर 36, ठीक है ना 36। चलिए यहाँ पर आप देख भी सकते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है, तो ध्वनि सबसे तेज स्टील में यानी कि ठोस में चलेगी, ठीक है ना, फिर द्रव में, फिर आपका गैस में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, तो फ्रेंड्स ये गोदावरी है, ठीक है ना, और ये महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा गोदावरी नदी डेल्टा में कोरिंगा मैनग्रोव वन है, ठीक है ना, कोरिंगा, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से जो है सुमेलित करना है। कोयना जो है, कोयना, कोयना महाराष्ट्र में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, कोयना महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद इतूर नगरम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, तो इतूर नगरम जो है फ्रेंड्स ये तेलंगाना में है। सरिस्का कहाँ पर है, तो सरिस्का आपका राजस्थान में पड़ता है, और चंद्रप्रभा जो है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर दिया भी गया है, देख सकते हैं आप, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था उस समय राज्य के राज्यपाल कौन थे, तो उस समय राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे, और मुख्यमंत्री कौन थे, भोला पासवान शास्त्री थे, ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, हाँ यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, थोड़ा यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए, तो अनुसूचित जाति के लिए जो है कितना है, और अनुसूचित जनजाति के लिए, यहाँ पर अनुसूचित जनजाति पूछा गया, तो अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट है, और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर देख लीजिए अनुसूचित जाति के लिए 38 सीट है, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए कितना है, अनुसूचित जाति के लिए 38 और जनजाति के लिए 2, यानी कि टोटल 40 सीट रिजर्व है, ठीक है। टोटल बिहार विधानसभा में 243 सीट है। देखिएगा कि खाली स्थान दिया गया लॉर्ड से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंध था, तो ये सामंत हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में है, तो कालीबंगा, पीलीबंगा ये राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है, तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है दिल्ली में है। चलिए इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है, तो फ्रेंड्स ये बेंगलुरु में है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है इसमें से, तो देखिए वायु जो होता है ना, वायु मिश्रण होता है, ठीक है, वायु मिश्रण है। मिश्रण क्या है, 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी जो है अनुपात प्रकार में मिलाया जाए कि संगठनों की रासायनिक गुण परिवर्तित न हो। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है धातु की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम का सही निरूपण है, तो घटते क्रम में तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखिए पोटेशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर कॉपर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन बी दिया गया है, ठीक है। चलिए इसका आंसर भी ऑप्शन बी ही दिया गया है, इसका भी ऑप्शन बी दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था, तो फ्रेंड्स ये मीराबाई और ओबेसिये ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिए कि फ्रांस की क्रांति से संबंधित है।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेनरी कोट की किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ था? तो ये पुडलिंग प्रक्रिया है, ठीक है ना, पुडलिंग प्रक्रिया है, पुडलिंग प्रक्रिया। यहाँ पर देखिएगा कि हेनरी कोट ने 1784 में कच्चे लोहे को गाढ़ा लोहे में बदलने के लिए पुडलिंग प्रक्रिया का आविष्कार किया था, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन के दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था? तो फ्रेंड्स इन्होंने राखी दिवस के रूप में, ठीक है ना, किस दिवस के रूप में? राखी दिवस के रूप में, याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिए किस वर्ष में जो है बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी? तो ये जब उड़ीसा से अलग हुआ तब 1936 में, ठीक है, 1936 में जब उड़ीसा से अलग हुआ। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जल के अणु में बंध की प्रकृति है, तो ये हाइड्रोजन बंध होता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि C6H14 के लिए संरचनात्मक समावयवों की संख्या क्या है? यानी कि समावयवता, आइसोमरिज्म, ठीक है ना, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। कितना? 5 होगी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, 5 होगी। अल्फा कण क्या है? तो अल्फा कण जो है ये आपका क्या है? द्विआवेशित हीलियम आयन है। क्या है फ्रेंड्स? द्विआवेशित हीलियम आयन है, देख सकते हो ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि वह फील्ड की तालिका टेबल में रिकॉर्ड्स को विशिष्ट रूप से पहचानती है, उसे क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उसको प्राइमरी की कहा जाता है, प्राइमरी की, ठीक है ना, प्राइमरी की इसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइसों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो ये सब जोड़ने का काम जो है ये आपका कौन करता है? मदरबोर्ड करता है। कौन करता है फ्रेंड्स? यहाँ पर देख लीजिए मदरबोर्ड करता है। कौन करता है? मदरबोर्ड, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है? अब यहाँ पर देखिएगा राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार भारतीय वनों को मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन या राज्य वन और वृक्ष भूमि। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संरक्षित वन है, राज्य वन या ग्राम वन और आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा भारतीय नौसेना एवं भारतीय वायुसेना ने अप्रैल 2024 में शामिल मिसाइल का नाम क्या है? तो इसका नाम रैमपेज है, ठीक है ना, याद रखिएगा रैमपेज है। तो ये हमारा हो गया 97। ये वाला देखिएगा, ये पुस्तक है द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसको जो है ये गोतबाया राजपक्षे लिखे हैं। ये उस समय जो थे आपके ये पूर्व कह सकते हैं श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा 99 नंबर कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से 2024 में किससे सम्मानित किया गया? तो ये शशि थरूर को किया गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद 100 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नाग जो है ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ठीक है। तो एक पेपर हो गया। चलिए अब दूसरा पेपर हम लोग कवर करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये 7 अगस्त 2024 का ही पेपर है, पेपर 2 है, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न पढ़िएगा, मैथ का क्वेश्चन है और यहाँ पर सॉल्यूशन भी आपको दिख रहा है, ऑप्शन सी दिया गया है आंसर। चलिए उसके बाद देखिए इसका ऑप्शन ए दिया गया है 5/3। उसके बाद देखिए तीसरा का ऑप्शन ए दिया गया है 20%। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है चौथा। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्या है कि 2 कथन है, एक अभिकथन ए है और एक कारण आर है, ठीक है ना। यहाँ पर पूछा गया है कि अभिकथन में देखिए मॉस का पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत महत्व है। बिल्कुल महत्व है। मॉस और लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। मॉस चट्टानों को मृदा में अपघटित करते हैं और मृदा अपरछन को रोकता है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ए आंसर दिया गया है, दोनों सही हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया है और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है, ठीक है। चलिए नारियल का ऊपरी भाग छिलका किस प्रकार से उत्तक का बना होता है? किस प्रकार के उत्तक का? तो यहाँ पर आंसर में देखिएगा तो देखिए नारियल का ऊपरी भाग जो है दृढ़ उत्तक का बना होता है। किसका? दृढ़ उत्तक, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन में दृढ़ उत्तक दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, कि पृथ्वी का देखिए कौन सा भाग महाजैव विविधता वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? महाजैव विविधता वाले, तो ये जाना जाता है आपका कर्क रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और मकर रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बीच में, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। हाँ यहाँ पर देखिए कि बेल जार प्रयोग में
KOH किस तरह से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को प्रभावित करता है? तो देखिए KOH जार में उपस्थित CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है, ठीक है ना। क्या करता है ये? अवशोषित कर लेता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। क्या है? KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषक होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्न में से देखिए मानकीकरण चिन्ह सोने के आभूषण को शुद्धता के निर्धारण के लिए आवश्यक है। तो ये हॉलमार्क होता है, ठीक है ना। सोने के गहने की शुद्धता का ये मार्किंग करता है। भारत में प्रथम जनगणना कौन से वर्ष में हुई थी? तो 1881 में हुआ था, ठीक है ना। वैसे तो पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था, लेकिन नियमित जनगणना 1881 से होने लगा था, ठीक है ना, लॉर्ड रिपन के समय से, ठीक है। बट यहाँ पर ऑप्शन में 1872 नहीं था, इसलिए 1881 आंसर होगा इसका। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा, हाँ, कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सतत विकास से संबंधित लक्ष्य की संख्या टोटल कितना है? तो यहाँ पर देखिए लक्ष्य जो है ये टोटल 17 लक्ष्य हैं और उप लक्ष्य अगर पूछेगा तो 169, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटना है। इसमें से शुद्ध कौन सा लिखा गया? तो ये नूपुर शुद्ध लिखा गया। बाकी अतिथि देखिए कैसे लिखा जाएगा, अतिथि को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। बाकी देख सकते हैं दवाइयाँ कैसे लिखा जाएगा, ये सब यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। चलिए दवाइयाँ इस तरह से लिखा जाएगा, अत्यधिक इस तरह से लिखा जाएगा। अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति मुहावरा है, इसका अर्थ क्या है? तो अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका मतलब होता है कि आपको संयोग से अयोग्य या अनाड़ी को सफलता मिलना, ठीक है। चलिए कुछ यहाँ पर मुहावरा दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से अतिवृष्टि शब्द के लिए सही विलोम क्या होगा? तो अतिवृष्टि का अनावृष्टि होगा, ठीक है ना। अतिवृष्टि मतलब बहुत अधिक बारिश और अनावृष्टि बारिश का अभाव। देखिए ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये हाजीपुर में है ईस्ट सेंट्रल का। बाकी भी यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नहर भारतीय महासागर को जो है भूमध्य सागर से जोड़ती है? तो फ्रेंड्स ये स्वेज नहर है। भारतीय महासागर यानी कि हिंद महासागर को स्वेज नहर से जोड़ती है, ठीक है ना। स्वेज नहर है जो हिंद महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। 1869 में जो है स्वेज नहर का निर्माण हुआ था, ठीक है, और 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण मिस्र के द्वारा किया गया था। चलिए उसके बाद देखिएगा राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 जो है ये किस नदी पर पड़ता है? जलमार्ग 2 जो है ये पड़ता है आपका किस नदी पर? तो जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है। ध्यान रखिएगा किस पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। चलिए उसके बाद देखिएगा खाली स्थान दिया गया है में 80% भाग पर कृषि होती है। तो पंजाब में जो है यहाँ पर 80% भाग पर खेती होती है। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर मैचिंग वाला दिया गया प्रश्न, हाँ यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए चाइल्ड से क्या बन जाएगा? तो चाइल्ड से आपका बन जाएगा चाइल्डिश, चाइल्डिश बनता था ना। क्लास से क्लासिकल बनता है, देख सकते हैं। डीप से डीपली बन जाएगा, क्या बनेगा डीप से? एक मिनट देख लीजिए, हाँ डीपेन बन जाएगा। और जस्ट से जस्टिफाई बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए बना कर बताया भी गया है। देखिएगा कि यू खाली स्थान देगा लाइट अ मैच द रूम इज फुल ऑफ गैस, यू मस्ट नॉट, ठीक है ना, मस्ट नॉट होगा। देखिए चूज द वन वर्ड चुनना है। पर्सन अनेबल टू पे हिज डेप्ट, उसको क्या बोला जाता है? बैंकरप्ट बोला जाता है, दिवालिया जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निशा गांधी नृत्य उत्सव खाली स्थान दिया गया में साल में 2 बार मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये निशा गांधी नृत्य उत्सव केरल में जो है साल में 2 बार मनाया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु कन्वेंशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पश्चिम चंपारण जिला में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बिहार उच्च न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति प्रदान है? तो देखिए 226 यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। 226 के अंतर्गत जो है उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार होता है। और अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। हाँ यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पोर्ट्स स्टार, यहाँ पर देखिए स्पोर्ट्स स्टार एसीएस पुरस्कार समारोह में घोषित यहाँ पर स्पोर्ट ऑफ द ईयर 2024 कौन है? स्पोर्ट ऑफ द ईयर
तो देखिए यहाँ पर देखिए स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर है, ये पूछा गया, यहाँ पर मिट गया है, तो यहाँ पर पूरा हो जा रहा है स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर, तो मोहम्मद शमी को। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में रुद्रम 2 मिसाइल का परीक्षण किया गया है, मिसाइल की मारक प्रकृति क्या है? तो रुद्रम जो है ये हवा से सतह पर मार करता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि बिहार की किस जिले में निकृष्ट पंप नहर योजना के निर्माण की घोषणा की गई है? तो फ्रेंड्स ये बक्सर में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुकेंद्रीय मांसपेशी है? तो फ्रेंड्स ये आपका कंकाल मांसपेशी, कंकाल मांसपेशी बहुकेंद्रीय मांसपेशी है। ठीक है, देखिएगा कि एगेरिकस की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की, कवक है ये एगेरिसक यानी मशरूम एक तरह का कॉक है, और आपको पता है कि कॉक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाँ, और देखिए पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की, जीवाणु की कोशिका भित्ति देखिए पेप्टोग्लाइकन से बनी होती है। यहाँ पर मान निकालना है, यहाँ पर सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रगति 2024 पहल किस क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुसंधान और नवाचार बढ़ाने के लिए केंद्रित है? तो ये आयुर्वेद का। क्लियर, चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि किस राज्य में काजी नींबू को राज्य फल घोषित किया गया? काजी नींबू को जीआई टैग भी दिया जा चुका है, ये असम का है। ठीक है, नींबू है एक। उसके बाद देखिएगा, हाँ, ये वाला प्रश्न है कि कौन सी प्रक्रिया उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं? तो फ्रेंड्स ये कायिक प्रवर्धन है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए कायिक प्रवर्धन का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नग्न बीज इनमें मिलते हैं। देखिए जिसमें नग्न बीज मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, और जिसमें मतलब बीज ढके होते हैं उसको हम लोग एंजियोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए एंजियोस्पर्म उसको बोलते हैं, आवृत्त बीजी। ठीक है, चलिए एक विशिष्ट कार्य के लिए कोशिका द्वारा अस्थायी रूप और आकार लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है विभेदीकरण। क्या कहा जाता है? उसको विभेदीकरण कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए कथन और दिया रहा है आपको कारण। ठीक है ना, तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी करने के साथ ही राज्य विधानसभा अवश्य भावी भंग हो जाती है, और कारण कारक की इस उद्घोषणा के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य सरकार के सभी कृत्य अपने हाथ में ले सकेगा। तो यहाँ पर देखिए ये असत्य है, परंतु आर जो दिया गया ये आपका सत्य है। देखिए 356 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी करने के बाद राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटित अथवा निलंबित कर सकता है। ठीक है, चलिए बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1949 में, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में शक्तियों के विभाजन के संबंध में विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो यह अधिकार जो होता है केवल सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, सर्वोच्च न्यायालय के पास। ठीक है, शेरनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? तो शेरनी में नी प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए उसके बाद देखिए इसको पढ़ना है गद्यांश को, और उस पर आधारित 40 से 42 तक प्रश्न दिए गए, 40, 41 और 42 तीन प्रश्न हैं, तो इनको पढ़िएगा आप। ठीक है ना, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। निम्नलिखित में से बिहार की कौन सी वनस्पति घास की प्रजाति में है? तो ये बांस है इसमें से। ठीक है फ्रेंड्स, किस लौह अयस्क में लौहांश की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो सर्वाधिक होती है किस में? सर्वाधिक मैग्नेटाइट में होती है। किस में? मैग्नेटाइट में। ठीक है, ये सब लोहे का अयस्क है। यहाँ पर दिया भी गया है कि किस में कितना होता है। मैग्नेटाइट में सबसे ज़्यादा, फिर हेमेटाइट, फिर लिमोनाइट और फिर सीडेराइट। ये लोहे के अयस्क हैं, ये नाम याद रखिएगा चारों का। ठीक है, चलिए विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो माजुली जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि मध्य हिमालय को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है धौलाधर के नाम से, धौलाधर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, धौलाधर श्रेणी पीर पंजाब के दक्षिण, पीर पंजाल जो है इसको दक्षिण और दक्षिण पूर्व में अवस्थित पर्वतीय क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखिएगा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह जो है ये बृहस्पति है, जुपिटर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन सा बैंक जो है या संस्था सर्वोच्च हिस्सा रखती है? तो ये वाणिज्यिक बैंक है।
कौन सा बैंक है? वाणिज्यिक बैंक है। ठीक है, देखिए जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे कहा जाता है, तो उसको आधार दर कहा जाता है। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? आधार दर कहा जाता है, उसको आधार दर कहा जाता है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रधान उधार पर आधारित उधार दे की प्रणाली के स्थान पर जुलाई 2010 से आधार दर प्रणाली को लागू किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने किया था? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 1924 में इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की भी स्थापना किया था। चलिए स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की भी स्थापना बाबा साहब अम्बेडकर ने 1936 में किया था। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है? तो जय हिंद का नारा दिया गया है। ठीक है, जय हिंद का। बाकी देखिए यहाँ पर देखिए इनकलाब जिंदाबाद मौलाना हजरत मोहानी ने दिया था और भगत सिंह ने इसको लोकप्रिय बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का लाल बहादुर शास्त्री ने, वंदे मातरम का बंकिम चंद्र चटर्जी ने। देखिए पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू हुआ था? तो ये 776 ईसा पूर्व में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस में शुरू हुआ था, दोनों ध्यान रखिएगा। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा? तो ये अबुल फजल ने कहा था। ठीक है ना, अबुल फजल ने। चलिए बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा किया गया था तो 1971 में किया गया था, ध्यान रखिएगा 1971 में। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा कि आदिवासी नेता सिद्धू और कान्हू किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो सिद्धू कान्हू 1855-56 के संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता थे, तो ये संथाल परगना के थे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, संथाल विद्रोह, ध्यान रखिएगा। चलिए गंगा सागर मेला किस अवसर पर आयोजित होता है? तो फ्रेंड्स ये मकर संक्रांति पर आयोजित होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा मकर संक्रांति पर। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी यूपीआई की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर देखिए विभिन्न बैंकों के लिए विभिन्न मोबाइल ऐप, ये विशेषता नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार से झारखंड राज्य के विभाजन के बाद बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य की संख्या कितनी है? बिहार लोक सेवा, ठीक है ना, तो अब जो है यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी में दिया गया है 6 हो गई थी। ठीक है, 6 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 करिएगा कि ओपन ऑफिस कैल्क, यहाँ पर देखिए कैल्क लिखा गया, इसमें खाली स्थान दिया गया एक सेल या एक सेल रेंज को किसी वर्कशीट में दर्शाता है जिसकी वैल्यू को फॉर्मूले में प्रयुक्त किया जा सके। तो फ्रेंड्स ये सेल है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्पिग्मोमैनोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग किसको मापने में किया जाता है? तो इसका रक्तचाप को, ब्लड प्रेशर मापा जाता है स्पिग्मोमैनोमीटर से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि अनुमस्तिष्क, मेडुला और पोन्स निम्न में से किसके भाग हैं? तो ये सब पश्च मस्तिष्क भाग हैं। किसके? पश्च मस्तिष्क भाग हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बिहार में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था? तो फ्रेंड्स ये जगदीशपुर में, और यहाँ से नेतृत्वकर्ता कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, हाँ अगला प्रश्न हमारा है 64 नंबर कि जेम्स हरग्रीव्स ने किस मशीन का आविष्कार किया था? तो इन्होंने स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किया था, जेम्स हरग्रीव्स ने। ठीक है, देखिए चलिए उसके बाद देखिए असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया गया? तो इसको लिया गया था 12 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी को जो हुआ था चौरा चोरी कांड हुआ था जिससे गांधी जी दुखी हो गए थे और इसको स्थगित करने का ऐलान किया था, और 12 फरवरी को वापस ले लिया गया था। रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है फ्रेंड्स ये आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिजली के झटके के जोखिम से बचने के लिए हम उपयोग करते हैं, तो ये कहा जाता है भू संपर्क तार का। ठीक है ना, अर्थ वायर का। देखिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 10 दिन। चलिए उसके बाद देखिएगा 69 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, दूसरे आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा कोष सबसे बाहरी है? तो सबसे बाहरी एल कोष होता है। ठीक है ना, दूसरे आवर्त में। देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि हाँ कि निम्नलिखित में से कौन 2, 8, 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करता है? तो देखिए 2 और 8, 10, 4, 14। 14 किसका है? तो 14 जो है ये सिलिकॉन का है, सिलिकॉन का। ठीक है,
चलिए उसके बाद देखिएगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार मध्यमा उंगली किसकी प्रतिनिधित्व करती है? तो फ्रेंड्स ये करती है आपकी विद्युत धारा की दिशा का। विद्युत धारा आंसर दिया गया है, ठीक है ना, नीचे में मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, जल्दी से रिविजन कर लीजिए। ताप बढ़ने पर ध्वनि तरंगों की चाल क्या होती है? तो ताप बढ़ने पर बढ़ती है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक महाविद्यालय में 4200 विद्यार्थी है। मैथ का क्वेश्चन है, ऑप्शन बी यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है, देख भी सकते हैं आप। चलिए 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी दिया गया है, देख लीजिए बनाने का तरीका। 75 का भी देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए दिया गया है 25, देख लीजिए, ठीक है। चलिए 76 है कि लैक्टिक अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल दूध दही में पाया जाता है, ऑक्जेलिक टमाटर में पाया जाता है और एसिटिक सिरका में पाया जाता है। मिला सकते हैं आप, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है, तो ये आपका 5.6 से कम होता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या पूछा गया कि अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो अफीम युद्ध जो हुआ था ये चीन और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। पहला अफीम युद्ध लड़ा गया था, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए 1839 से 42 तक, और ये दूसरा अफीम युद्ध 1856 से 1860 के बीच में, ठीक है। चलिए देखिएगा कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। अब देखिए यहाँ पर ही इज़ चेंजिंग, खाली इसने देगा आई डोंट क्वाइट ट्रस्ट हिम, तो यहाँ पर होगा सो मच डैट, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि टू गेट पर्पल विथ, यहाँ पर देखिए रेज मीन्स, तो यहाँ पर होगा टू बिकम वेरी एंग्री, ठीक है ना, टू बिकम वेरी एंग्री। चलिए उसके बाद देखिएगा एंटोनिम बताना है एनामोली का, तो एनामोली यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ध्वनि सबसे तेज जो है पूछा गया है कि किसमें सबसे तेज गति से चलती है, तो मैंने बताया था आपको ठोस में, निर्वात में गमन नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समान त्वरण का उदाहरण है? तो देखिए एक मुक्त गिरने वाली वस्तु भी है और ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद भी है, तो दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो ये तंत्रिका कोशिका है सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना गृह युद्ध है? तो ये सर सैयद अहमद खान ने कहा था, ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो ये सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, सेपरेटिंग फनल का। चलिए उसके बाद देखिए एक घोल में 450 ग्राम, इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बर्मी कंपोस्ट होता है, तो बर्मी कंपोस्ट क्या है? एक जैविक जैव उर्वरक है, ठीक है ना। बर्मी कंपोस्ट में केचुआ का पालन बर्मी कल्चर कहलाता है। देखिएगा कि एक नए डॉक्यूमेंट खोलने का शॉर्टकट क्या है? तो CTRL+N होता है, यहाँ पर शॉर्टकट दिया भी गया। और भी टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा है, तो निर्धन से निर्धन के समान हो, ठीक है। चलिए ये हिंदी वाला क्वेश्चन है, बुक पढ़िएगा हिंदी का तो उसमें मिलेगा। अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल के दिन, ठीक है ना, 14 अप्रैल ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो ये 7 अप्रैल के दिन, ठीक है। चलिए देखिएगा कि वृष्टि छाया रेन शैडोज क्या है? तो एक ऐसा क्षेत्र है जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा वाला क्षेत्र है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कम वर्षा वाला क्षेत्र है। चलिए नाटो का मुख्यालय, तो नाटो का 1949 में स्थापना हुआ था और ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च के दिन, और इसी दिन बिहार का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पर है फ्रेंड्स? हाँ, कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? तो बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में पड़ता है, ठीक है ना, बेगूसराय जिला में पड़ता है बरौनी। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है। चलिए और पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस जिला की सीमा अंतर्राष्ट्रीय किस जिला की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है? तो आपको पता है कि बिहार जो है ना ये केवल नेपाल से ही सटता है, और नेपाल से 7 जिले लगते हैं, ठीक है। पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण 2 जिला हो गया, सीतामढ़ी मधुबनी सुपौल अररिया और किशनगंज, तो इसमें से आपका शिवहर नहीं लगेगा, ठीक है ना। चलिए प्रश्न पूछने का तरीका देख लीजिए। दून घाटी अवस्थित है,
तो ये सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए आखिरी क्वेश्चन है ये हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है? लक्ष्मण कुंड है। ठीक है, बाकी यहाँ पर और भी जलकुंड दिए गए हैं बिहार में, ये कहाँ पर है आप देख भी सकते हैं। तो 2 पेपर हो गया 7 वाला। चलिए अब तीसरा पेपर कर लेते हैं। यहाँ पर देख भी सकते हैं आप, ठीक है ना, 7/8/2024 बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 3। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है, वेग आधा हो जाता है, तो वस्तु का संवेग क्या होगा? तो मैंने फॉर्मूला यहाँ पर बताया था ना संवेग का, यहाँ पर देखिए दिया भी गया है और कह रहा है कि इसका द्रव्यमान 4 गुना कर दिया जाए और वेग इसका आधा कर दिया जाए। सेम क्वेश्चन से आधा भी हम लोगों ने सॉल्व भी किया था, तो ये दोगुना हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए दोगुना हो जाएगा, 2 mv हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा संवेग। ठीक है, चलिए देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? तो यहाँ पर राज्यसभा, ये हो गया है ना, ये प्रश्न हमने किया भी था, ये सही नहीं है क्योंकि राजा के लिए नहीं होगा, राजा की सभा होता है। ठीक है, देखिए किसने जो है कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ जीव द्रव का नाम दिया था? तो ये पुरकिंजे ने दिया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। हाँ, अगला प्रश्न पूछा गया है कि किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये F7 की जो है की यानी हिंदी में कुंजी बोलते हैं। ठीक है ना, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए ट्रांजिस्टर का आविष्कार पूछा गया है, किसने किया है? तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार साकले ने किया है। ठीक है ना, इसके अलावा और भी लोग थे इसमें, जॉन बार्डिन थे और वाल्टर ब्रेटन थे, तीनों का नाम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1857 के विद्रोह का नेता और केंद्र यहाँ पर दे रखा गया है। नाना साहब कानपुर से थे ना। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से थे? फैजाबाद से, और बहादुर शाह जफर दिल्ली से। तो इसको मिला लीजिएगा, 1 2 4 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी में दिया गया है 1 2 4 3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे फ्रेंड्स कि बारदोली में 1928 में लगान वृद्धि के खिलाफ किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? देखिए बारदोली में या 1928 में ये बारदोली सत्याग्रह हुआ था और इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चलिए तो यहाँ पर सरदार पटेल हो जाएंगे, वल्लभ भाई पटेल। देखिए विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो ये क्या जाता है? प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। ठीक है ना, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। देखिए अर्थव्यवस्थाओं को वर्तमान में 4 आय समूह में विभाजित किया गया, निम्न आय, निम्न मध्य आय, उच्च मध्य आय, ठीक है ना, और उच्च आय। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि 14 सेंटीमीटर वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए आंसर दिया गया, सॉल्व भी किया गया फॉर्मूला देकर भी। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 11 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद इसका भी आंसर देख लीजिएगा, ऑप्शन सी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में झूमिंग कृषि, झूम कृषि इसको बोला जाता है, स्थानांतरणशील कृषि है ये, एक आदिम रूप है जिसे बेवर या दहिया किस राज्य में कहा जाता है? तो बेवर दहिया मध्य प्रदेश में कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए और राज्यों में यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, पोडू पेंडा ये आंध्र प्रदेश में कहा जाता है इसको। ठीक है ना, वाल्टरे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, ये सब यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कर लेंगे। नवेली लिग्नाइट कोयला खनन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो नवेली जो है ये तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया भी गया है कि रानीगंज जो है ये पश्चिम बंगाल में है, झरिया बोकारो गिरिडीह ये सब झारखंड में है, रामगढ़ छत्तीसगढ़ में, तातापानी रामकोला उड़ीसा में, तालचेर तेलंगाना में, सिंगरेनी सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, सब याद रखिएगा आप। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये 1985 में हुआ था इसकी शुरुआत। ठीक है ना, और यह पहली नदी कार्य योजना थी जो 1985 में पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है ना, देखिए अगला प्रश्न है कि कांटे और चूसक यानी कि हुक्स एंड सकर्स किस वर्ग के जीवों के विशेष गुण हैं? तो ये प्लेटीहेल्मिंथस है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिला में है? तो फ्रेंड्स ये भागलपुर में पड़ता है। कहाँ पर? भागलपुर में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि कृष्णा नदी जल विवाद किन जो है खालिस्तान बांध से संबंधित है? तो कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है? तो यहाँ पर देखिए श्रीशैलम, इसी बांध से संबंधित है। देखिए ऐसे अव्यय शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में किसी पद पर विशेष बल देने के लिए किया जाता है क्या कहलाते हैं?
तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है निपात, ठीक है ना, इसको निपात कहा जाता है। देखिए जैसे कि यहाँ पर दिया गया रमेश ने ही मुझे मारा था, अर्थात रमेश के अलावा कोई और नहीं, रमेश ने ही मुझे मारा था। देख सकते हैं ना, स्वागत का संधि विच्छेद सुजोड़ आगत हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत कितना प्रतिशत क्षेत्र को वनों के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया था? तो यहाँ पर देख सकते हैं 33%, 33 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आंकड़ा दिया गया 2023 वन रिपोर्ट का, कितना प्रतिशत जो है आपका यहाँ पर वन क्षेत्र है, वन आवरण है, वृक्षावरण है, ये सब दिया गया है। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका आंसर देखिए ऑप्शन सी दिया गया है, देख सकते हैं, बनाने का तरीका भी आप यहाँ पर देख लीजिए। चलिए उसके बाद इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 40,000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संख्या 18 है और करेक्ट द्रव्यमान संख्या 40, तो तत्व का नाभिक का प्रतीक क्या होगा? तो परमाणु 18 आर्गन का 18 होता है ना, तो यहाँ पर देखिए आर्गन का 18 होता है, इस तरह से लिखा जाता है, ऑर्गन का 18 और ये 40, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि यह जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह है। तो सबसे बड़ा समूह जो है ऑर्थोपोडा होता है, ठीक है, जिसमें कि मकड़ी, केकड़ा ये सब आता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित गुणों में से कौन सा प्रोकैरियोटिक्स को यूकैरियोटिक्स से अलग करता है? प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित, और यहाँ पर देखिएगा प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक से अलग करता है, तो ऑप्शन सी होगा, ठीक है, अनुपस्थिति है इसमें, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिएगा यहाँ पर ये रिएक्शन दिया गया है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण क्या है ये? तो फ्रेंड्स ये आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया का, ठीक है ना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। देखिए क्षारीय यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, तथा अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये अल्कोहलों को अम्लों से ऑक्सीकृत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि अपमार्जक है। तो अपमार्जक क्या है? तो लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण के सोडियम अथवा लंबी श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं अपमार्जक, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अपमार्जक का उपयोग शैम्पू, कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बेकिंग सोडा, सेंधा नमक, धोने का सोडा और बुझा हुआ चूना कि जलीय घोल के पीएच मान के बढ़ने का सही क्रम क्या है? तो ये वाला सही क्रम दिया गया है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर सबका दिया गया, सेंधा नमक 7 से अधिक, बेकिंग सोडा के यहाँ पर दे रखा है, धोवन सोडा का दे रखा है, बुझा हुआ चूना का 12.4 सबसे ज़्यादा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि असमान गति को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अच्छे से वर्णित करता है? तो एक वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरियां तय करती हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। चलिए देखिएगा अम्ल करते हैं, तो अम्ल क्या कर देते हैं? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, ठीक है, और क्षार इसका उल्टा हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है, 32 के बाद 33 है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा सोना है तन्य, ठीक है। चलिए वनस्पति तेलों में साधारणतया लंबी खाली स्थान दिया गया कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं, जबकि जंतु वसा में खाली स्थान दिया गया कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं, तो असंतृप्त होगा यहाँ पर, और इसमें जंतु वाला में संतृप्त होगा, ठीक है। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। कह रहा है कि ब्रह्मोस विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और निर्भय एक स्वदेशी तथा लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। पूछा गया कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला केवल एक सही है, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर में पढ़िएगा तो ब्रह्मोस विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और निर्भय एक स्वदेशी और लंबी दूरी का सब सोनिक क्रूज मिसाइल है, न कि बैलिस्टिक मिसाइल है, इसीलिए ऑप्शन केवल एक सही था। देखिए निसार क्या है? तो निसार जो है ना, ये आपका इसरो और नासा के द्वारा विकसित किया गया एक रडार है, इसीलिए यहाँ पर नासा और इसरो, नासा इसरो, ठीक है ना, इसी नाम में आपका शॉर्ट में छुपा भी क्या है इसका। भारतीय कैबिनेट ने किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है? तो ये 23 अगस्त के दिन, ठीक है, 23 अगस्त 2024 को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया भारत ने, ठीक है ना। चलिए चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना इसका थीम था, भारत की अंतरिक्ष गाथा। देखिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्थापना के कार्यान्वयन और हर घर के लिए बिजली सुनिश्चित करने का अध्ययन करने के लिए जनवरी 2024 में किस देश की टीम ने बिहार का दौरा किया है? देखिए बताइए किस देश की टीम ने किया है? तो फ्रेंड्स ये किया है आपका किसका? अमेरिका की, ठीक है।
चलिए देखिएगा कि 75 वर्षों के बाद भारतीय घड़ियाल की उपस्थिति की हालिया पुष्टि किस क्षेत्र में हुई है? तो ये ग्रेट काजीरंगा में हुई है, ठीक है ना, ग्रेट काजीरंगा में, यानी कि असम में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ब्रह्मोस एयर स्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने 2022 में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया और 2024 में पहला बैच किस देश को दिया? तो ये फिलीपींस को दिया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के में किस स्थान से बुद्ध के तांबे की जो है खड़ी मूर्ति मिली थी? तो ये सुल्तानगंज से मिली थी, ठीक है ना, सुल्तानगंज से। सुल्तानगंज जो है ये भागलपुर जिला में आता है। अगला प्रश्न है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितना है? तो ये 61.8% है और पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर दोनों ध्यान रखिएगा। महिला वाला ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा रोहतास में साक्षरता दर है। चलिए उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा तटीय मैदान का भाग नहीं है? तो ये तराई क्षेत्र नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए पेरियार बाघ रिजर्व भारत के किस राज्य में है? तो पेरियार केरल में पड़ता है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा इनसेट्स मैसेजिंग के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता है? तो ये वर्ड प्रेस नहीं हो सकता है, ठीक है ना, बाकी हो सकता है गूगल हैंगआउट्स, गूगल टॉक, फेसबुक मैसेंजर, ठीक है। इंस्टेंट है, इंस्टेंट, इंसेट नहीं, इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए, तुरंत मैसेज करने के लिए। चलिए देखिएगा कालाजार बीमारी का रोगाणु क्या है? तो ये लिस्मेनिया डोडावानी है, आपको भी पता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समसूत्री विभाजन मदद करता है। तो ये क्षतिग्रस्त कोशिकाओं, ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका परमाणु नाभिक के लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा हस्तशिल्प बिहार का नहीं है? तो बिहार का यहाँ पर जो है पट्टचित्र नहीं है, पट्टचित्र उड़ीसा का है। कहाँ का है? ये उड़ीसा का है। बाकी खटवा, सुजनी, मधुबनी पेंटिंग ये बिहार का है, ठीक है। पटना कलम भी बिहार का है। चलिए उसके बाद देखिए योर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ किस प्रकार का प्रोनाउन है? तो ये पॉजेसिव है, ठीक है। उसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर दे रखा है कि देयर वेर 6 लेजी बॉयज एंड 4 इंडस्ट्रियस खालिस्तान इन आवर क्लास। तो यहाँ पर वंश, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा हाँ, यहाँ पर देखिएगा द वर्ड जूरी बिलोंग्स विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नाउन। तो जूरी जो है ये कलेक्टिव नाउन है, एक समूह होता है जूरी, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए गद्यांश को पढ़ना है और उसको पढ़ करके 53 से लेकर के 56 तक के प्रश्न का आंसर देना है। तो ये आप लोग पढ़िएगा जब मैं आपको PDF दे दूँगा, ठीक है ना। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सीधे 57 पर आ जाते हैं। बौद्ध सर्किट में शामिल कौन सा स्थल बिहार में नहीं है? देखिए तो ये सारनाथ नहीं है, सारनाथ यूपी में पड़ता है। बाकी राजगीर, बोधगया, पटना ये सब आपका बौद्ध सर्किट में शामिल हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं बोधगया, राजगीर, वैशाली, कहलगांव, पटना, ठीक है ना। और यूपी का देखिए सारनाथ, कुशीनगर, पिपराहा, कपिलवस्तु, संखीसा। निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो यहाँ पर देखिएगा संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं, एक तरह का विधिक अधिकार है, ठीक है ना। इसको जो है आपको 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था मौलिक अधिकार से। देखिए मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ये 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, 15% से। और ये 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत किया गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य का उल्लेख है? तो ये किस संविधान? 42वां संविधान संशोधन, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिएगा और इसे रूस के संविधान से लिया गया है। गैसों में युक्त वायुमंडल पृथ्वी पर टिका हुआ है, गैसों से युक्त वायुमंडल पृथ्वी पर टिका हुआ है। यहाँ पर देखिए क्या इसका आंसर दिया जा रहा है? तो गैसों से युक्त वायुमंडल पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण टिका हुआ है। क्या आंसर होगा इसका? तो यहाँ पर देखिए गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। अब प्रश्न क्या है कि ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है। मैंने बताया कि निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है, ठीक है। द निर्वात राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक गतिमान वस्तु के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही? ये सारा कथन पढ़ना है और यहाँ से आपको विकल्प में से आंसर चुन करके बताना है। तो देखिए तीसरा और चौथा सही दे रखा है, ठीक है ना। कौन सा कथन सही है? तो कह रहा है कि तीसरा और चौथा कथन सही है, ठीक है।
चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या है कि FOSS का उपयोग कंप्यूटर के क्षेत्र में किया जाता है, इसमें F का संक्षिप्त रूप क्या है। तो देखिए पूरा इसका फुल फॉर्म जब देख लीजिएगा ना तो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। तो F का मतलब हो जाएगा फ्री, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि बिहार का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है। तो ये देखिए 92,257.51 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए बिहार का टोटल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न क्या है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। तो ये कांवर झील बेगूसराय का कांवर लेक है, ठीक है ना। और रामसर स्थल में अब नागिनकटी को भी शामिल कर लिया गया है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। ये सब क्वेश्चन आपको नया मिल रहा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। 2011 में देखिएगा कि भारतीय सरकार की तरफ से खालिस्तान दिया गया करेंसी नोट जारी किया जाता है, तो रिजर्व बैंक की ओर से, ठीक है, RBI की तरफ से। वैश्वीकरण से उत्पन्न लाभों में से निम्न में से किनको उचित हिस्सा नहीं मिला। तो फ्रेंड्स ये श्रमिकों को, ठीक है ना, जो लेबर्स थे उनको नहीं मिला। कौन सा देश अपने रणनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ग्रे जोन वारफेयर टैक्टिस को अपना रहा है। तो ये टैक्टिस अपना रहा है चाइना। कौन? चाइना, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि सुश्री शांति देवी पासवान और श्री शिवन पासवान को जो है यहाँ पर देखिए पुरस्कार दिया गया है। इनको 2024 में जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ठीक है ना, इसीलिए पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार से संबंधित है। देखिए अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए जो है आपको यहाँ पर कूट से सही विकल्प चुनना है। निम्नलिखित में से किस शक्ति का प्रयोग राज्यसभा द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। 4 यहाँ पर इसका शक्ति दिया गया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट बताया गया है कि 2 और 4, ठीक है, देख लीजिएगा इसको। चलिए देखिएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो पंचजन में ये थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से आपका कीकट नहीं थे, ठीक है। बाकी देखिए यदु, पुरु, तरवसु ये सब थे, ठीक है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। तो ये सुभद्र था अंतिम व्यक्ति, ठीक है ना, याद रखिएगा। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। तो ये आपके थे कौन? 8 तेलुगु कवि, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था कौन। ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पर आंसर दिएगा अमीर खुसरो, ठीक है ना, अमीर खुसरो। तबला और सितार का वादक इनको कहा जाता है, अमीर खुसरो को, ठीक है। चलिए तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। 1784 में हुआ था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था, ठीक है ना। और फ्रेंड्स उस समय वारेन हेस्टिंग्स था। 1857 की विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो ये पार्मस्टन थे, ठीक है। देखिए फारसी साप्ताहिक है मिरातुल अखबार, इसको किसने प्रकाशित किया था। तो ये राजा राम मोहन राय, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। तो फ्रेंड्स ये पोलीलूर में, ठीक है ना, पोलीलूर में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बनने वाली सर्वप्रथम कथा फिल्म यानी कि जो बोलती फिल्म है, टॉकी है, वो कौन थी। तो ये आलम आरा थी, ठीक है। और पहली मुख्य फिल्म जो है ये हरिश्चंद्र थी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। तो यह जो हमारा प्रियम्बल है, प्रस्तावना, इसी में है, ठीक है। चलिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करता है। कौन? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 32 है। हाई कोर्ट 226 के तहत करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, 85 नंबर, कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है। तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है ना, मंत्रिपरिषद। चलिए इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन डी दे रखा गया है। यहाँ पर बनाने का तरीका भी आप देख सकते हैं। चलिए इसका 87 का पहले क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर ऑप्शन ए दिया गया है, ठीक है ना, ऑप्शन ए 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। अब देखिए 14 सेंटीमीटर यहाँ पर देख लीजिए कैसे बना करके दिया भी गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन सी 150। देखिए 89 में यहाँ पर पूछा गया है क्या आएगा।
तो यहाँ पर आपका टी आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए 2 फिर 3 फिर 2 फिर 3 फिर तो ऐसे बढ़ रहा है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 91, ठीक है ना, ये आपका 89 है, 89 के बाद 90 है। 90 का आंसर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 91 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, रीजनिंग का क्वेश्चन है। चलिए 92 का ऑप्शन सी, उसके बाद चलिए 93 का देखिए, 93 का ऑप्शन सी एक, ठीक है। चलिए यदि एक ही समय अवधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दुगुनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगा? तो ये आपका अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है ना। चलिए 95 देखिए, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। तो फ्रेंड्स ये 1948 में किया गया था उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए ऑपरेशन फ्लड का निम्न में से संबंध किससे है? तो ये दुग्ध उत्पादन से है। वर्गीस कुरियन को भारत में दुग्ध उत्पादन का जनक माना जाता है। चलिए 97 नंबर देखिएगा कि भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? तो ऑब्वियसली गंगा है, ठीक है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है तो वन रोपण करके, ठीक है फ्रेंड्स। 99 नंबर देखिएगा कि एक्वेटिक का यहाँ पर पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड एक्वेटिक। तो एक्वेटिक एडजेक्टिव है। चलिए 100 का यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 पेपर हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब लोग चौथा पेपर हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 7 अगस्त 2024 का ये पेपर 4 है। थोड़ा सा लंबा सेशन हो रहा है बट फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला प्रश्न है कि यदि एक वजन तोलने वाली मशीन आपका भार 50 किलोग्राम दिखाती है, ठीक है ना, तो आपका वास्तविक द्रव्यमान क्या होगा? तो फ्रेंड्स देखिए 50 किलोग्राम से अधिक होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्थिर इलेक्ट्रॉन पर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तब क्या होगा? तब इलेक्ट्रॉन स्थिर रहता है, ठीक है ना, तब इलेक्ट्रॉन स्थिर रहता है। चलिए चूँकि इलेक्ट्रॉन स्थिर है अतः इस पर चुंबकीय बल कार्य नहीं करता है। यहाँ पर देखिए मिलान करना है, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पर आंसर दिया गया है, तो पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर देख लीजिएगा, पहला का तो मतलब सी हो जाएगा ए, पहला का सी यानी कि पिच का हर्ट्ज, प्रबलता का डेसिबल, प्रतिध्वनि की ध्वनि का परावर्तन और चिकित्सीय में ध्वनि आपका स्टेथोस्कोप, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला का सी दे रखा गया है, ठीक है। सॉरी पहला का यहाँ पर देखिए सी हर्ट्ज, प्रबलता का आपका हो जाएगा डेसिबल, प्रतिध्वनि का आपका हो जाएगा ध्वनि का परावर्तन और चिकित्सा में ध्वनि का उपयोग जो होता है यह स्टेथोस्कोप के द्वारा, ठीक है। चलिए पहला आंसर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध की लेटी हुई सबसे बड़ी प्रतिमा बिहार के किस स्थान पर बनाई जा रही है? तो फ्रेंड्स ये बोधगया में बनाई जा रही है। कहाँ पर? बोधगया में, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना पूछा गया है कि किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंड्स ये किया गया था सन 2000 में, ठीक है ना। 25 जून 2008 को इसका जो है औपचारिक गठन किया गया था, बट यहाँ पर 2000 में इसकी स्थापना किया गया था। औपचारिक गठन यहाँ पर दे रखा है 2008 में। चलिए उसके बाद देखिएगा और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में किया गया था, इससे भी आप ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में हुआ है? तो फ्रेंड्स ये हुआ अनुच्छेद 352 के 3 में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि मोरबी बांध किस नदी पर स्थित है? तो मोरबी बांध मच्छू नदी पर है, ठीक है, गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। चलिए उसके बाद यहाँ पर एक दुर्घटना भी हुई थी इसीलिए ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि हाँ यहाँ पर देखिएगा कि C3H8 किस समजातीय श्रृंखला से संबंधित है? तो देखिए CnH2n+2 यानी कि ये एल्केन में आएगा, ठीक है ना। एल्केन का देख लीजिए एन का डबल +2 हो जाएगा तो 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अधिक ऊंचाई पर द्रवों का कथनांक, तो फ्रेंड्स ये गिरता है, ठीक है ना। चूँकि देखिए अधिक ऊंचाई पर द्रव का कथनांक गिरता है, इसका कारण क्या है कि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। जैसे ऊपर बढ़ेंगे वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा तेल एवं जल का मिश्रण पृथक किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये सेपरेटिंग फनल के द्वारा किया जाता है, पृथक्करण कीप के द्वारा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज और चीनी यात्री फाहियान ने निम्न में से किस स्थान के बारे में जीवंत विवरण किया है? तो फ्रेंड्स इन्होंने कहाँ का किया है? पाटलिपुत्र का, ठीक है ना, पाटलिपुत्र का किया हुआ है, पाटलिपुत्र का, ठीक है ना। और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और फाहियान जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, ठीक है।
चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि रूस में ड्यूमा का गठन हुआ था। रूस में जो है संसद को ड्यूमा कहा जाता है, 1905 में हुआ था। ठीक है, रूसी क्रांति के फलस्वरूप। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि बिहार में कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से कब युद्ध किया जिससे वे असफल रहे थे जिसमें, तो इन्होंने कब किया था फ्रेंड्स, तो देखिए इन्होंने किया था आपका 2 अगस्त 1857 को। ठीक है ना, जिसमें वे असफल रहे थे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एन एफ एस ए यहाँ पर अंग्रेजी में भी दिया गया है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, और हिंदी में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, और अंग्रेजी में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, यह अधिनियम 2013 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि खालिस्तान दिया गया है तुलनात्मक रूप से ज्ञान का एक नया क्षेत्र है जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक विज्ञानी साथ साथ काम करते हैं। देखिए वह कौन सा तुलनात्मक रूप में जो करते हैं, तो ये विकास की सततता। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, मैथ का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम, मैं आंसर आपको सीधे यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर बना करके यहाँ पर इसका आंसर दिया गया, ऑप्शन ए दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए में यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन डी दिया गया है 25%। डेल्टा प्रदेश के उच्च भागों में पुरानी काप मृदा को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बांगर कहा जाता है। ठीक है ना, पुरानी काप को बांगर कहा जाता है। देखिए उसके बाद संविधान के किस संशोधन ने राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य कर दिया, तो फ्रेंड्स ये 42वां संविधान संशोधन था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, और मूल रूप से अगर पूछा जाएगा तो 14 भाषाएं थी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अप्रैल 2024 में वाराणसी उत्तर प्रदेश की कौन सी मिठाई को जीआई टैग दिया गया है, तो ये तिरंगा बर्फी को जीआई टैग दिया गया उत्तर प्रदेश का, वाराणसी का। ठीक है ना, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किन दो देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 7, ये 7वां संस्करण था। तो शक्ति जो है ये भारत और फ्रांस के बीच का है। ठीक है, और इसका 7वां संस्करण था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के संदर्भ में मिशन दक्ष निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो मिशन दक्ष शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। मिशन दक्ष जो है ये बिहार सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। नेक्स्ट है हमारा अंग्रेजी का क्वेश्चन है। देखिए आई हर्ट माई सेल्फ, यहाँ पर पूछ रहा है कि रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड सेलेक्ट द फॉर्म ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है ना, फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो व्हाट टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइन। माई सेल्फ को पूछा गया है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम्मुराबी की विधि संहिता की सभ्यता की देन है, तो ये बेबीलोनिया की। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए ईश्वर के अमूर्त की पूजा को क्या कहा जाता है, तो अमूर्त की पूजा को निर्गुण भक्ति कहा जाता है। ठीक है, निर्गुण भक्ति, इस भक्ति में भक्त ईश्वर को किसी रूप या रूप, गुण या विशेषता में नहीं बांधते हैं। ठीक है ना, देखिए अगला प्रश्न है कि ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट में निम्न में से कौन साब बाट एनामिक्सिक टूल नहीं है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा नहीं है, तो ये ओपन ऑफिस यहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन सी में दे रखा है। ठीक है ना, ट्रैक चेंज जो है यहाँ पर आप देखिए ट्रैक चेंज जो है ये ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट में नहीं है, ये सही लिखा गया है। ठीक है, देखिए कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को बिना लाइसेंस या अनधिकृत प्रतियों का उपयोग या वितरण करना कहलाता है, तो ये सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है ना। चलिए उसके बाद देखिए कि मानव को अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले भारतीय महत्वाकांक्षी अभियान का नाम क्या है, तो इसका नाम गगनयान है। ठीक है ना, गगनयान है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है, तो लाइजोसोम को कोशिका की आत्महत्या का थैली कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, राइजोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। देखिए ही लिसन टू मी पैसेंसली, खालिस्तान ही हैज़ एंग्री। ठीक है ना, ऑप्शन ए यहाँ पर 2 हो जाएगा। चलिए उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। वी हैव खालिस्तान ब्रेकफास्ट एट 8, तो यहाँ पर हो जाएगा नो आर्टिकल। ठीक है ना, कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 के विजेता कौन है, तो फ्रेंड्स ये डॉक्टर गगनदीप कांग हैं
ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इनका नाम। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल प्रणाली क्रूज मिसाइल का उदाहरण है। तो ये ब्रह्मोस जो है ये क्रूज मिसाइल है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी रामसर आर्द्रभूमि असम राज्य में स्थित है। तो असम में यहाँ पर देखिए दीपोर झील है, दीपोर झील असम में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, दीपोर असम में है। यहाँ पर देखिए आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका आंसर ऑप्शन डी दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिए इसका आंसर ऑप्शन बी दिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा कि बेलाडीला प्रसिद्ध है। तो बेलाडीला जो है ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है, बस्तर जिला में, और ये लोह अयस्क के खान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा कि कथन है, और यहाँ पर देखिए दो कथन है, एक कथन एक है, दूसरा कथन है। कह रहा है कि शिवालिक की तलहटी में भाबर प्रदेश का निर्माण पाया जाता है, और कथन दो कह रहा है कि नदियाँ पर्वतों के नीचे उतरते समय तलहटी में कंकड़ पत्थरों का निक्षेप करती हैं। सही विकल्प का चयन यहाँ से करना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, दोनों कथन सही हैं, और कथन दो जो है कथन ए की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। तो 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, ठीक है ना, ये आपको याद होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, कि भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग प्रारंभ किया गया था। तो फ्रेंड्स 1876 में कानपुर से हुई थी इसकी शुरुआत, ठीक है। इसका नाम ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन था। भारत में ऊनी वस्त्र की दूसरी मिल 1881 में धारीवाल पंजाब में स्थापित किया गया था। देखिए भारत में उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है। तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए इसका गठन 1999 में एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दिए गए हैं इन्वेंट्री को निवेश के रूप में देखा जाता है। दूसरा है पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होता है, और इन्वेंट्री में परिवर्तन निवेश होता है। तो देखिए ये तीनों आपका सही दिया गया, कौन सा कथन सही है। तो तीनों आपका यहाँ पर सही दिया गया है। चलिए देखिएगा कि जनवरी 2015 से भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक चर्चित माप कौन सा है। तो बाजार कीमतों पर सकल जोड़ा गया मूल्य, ठीक है ना, बाजार कीमत पर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो इसमें से देखिए खट्टा क्या होता है, दही है, दही खट्टी थोड़ी बोलते हैं, खट्टा बोलते हैं, इसीलिए दही इसमें से पुल्लिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विच प्रीफिक्स कैन बी गिवन वर्ड टेक अपीयर। तो अपीयर से आपका हो जाएगा डिसअपीयर, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा फिल इन द ब्लैंक्स फॉलोइंग द करेक्ट ऑप्शन आफ्टर द गेस्ट। खाली स्थान दिएगा वी, फिर खाली स्थान दिएगा द वॉशिंग। तो यहाँ पर होगा हैड लेफ्ट वी डिड द वॉशिंग, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए नीचे दी हुई आकृति को देख करके बैक्टीरिया का प्रकार आपको पहचानना है। अब देखिए इस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है, तो देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, देखिए यदि संकरण में ई और जी फूले हुए और हरे रंग के पांड का प्रतिनिधित्व करता है, तो आई और जी संकुचित व पीले रंग के पांड का प्रतिनिधित्व करता है। एक तरह से देखिए ट्रिग और मानसिक रचना वाले हैं, उसका पॉइंट क्या होगा। तो ये संकुचित और पीला हो जाएगा। एक तरह से कहीं रीजनिंग की तरह बनाना है इसको। निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की है। तो सबसे हल्की लिथियम होती है। सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है यह, ठीक है। चलिए, और यह अत्यधिक क्रियाशील भी होती है, ज्वलनशील भी होता है। देखिए मीराबाई किस काल की कवित्री हैं। तो ये भक्ति काल की। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, यहाँ पर देखिए श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किससे अत्यधिक उत्पादन से संबंधित है। तो मैंने बताया था ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन से। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि ही एंड आई खाली से दिया प्लेइंग यस्टरडे। तो वेयर हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए बिहार के कितने स्थलों को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। तो ये 2 स्थल हैं, ठीक है। कौन कौन से, तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, एक महाबोधि मंदिर है और दूसरा नालंदा महाविहार है, ठीक है। देखिए बिहार प्रांतीय किसान कमेटी की स्थापना कब किया गया था। तो फ्रेंड्स ये किया गया था कब, 1908 में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस स्तूप में अजातशत्रु द्वारा बुद्ध की पूजा करने का साक्ष्य मिलता है। तो ये आपका बरहत स्तूप है, ठीक है ना। बरहत स्तूप मध्य प्रदेश में पड़ता है, सतना जिले में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पीटर मुंडी के अनुसार मुगल काल में सर्वश्रेष्ठ गवर्नर के रूप में बिहार का नेतृत्व किसने किया था। तो ये मिर्ज़ा सैफ़ी ने किया था, मिर्ज़ा सैफ़ी ने किया था। चलिए
क्वेश्चन नंबर 59 देखिए कि बिहार में कुल कितनी जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं। तो यहाँ पर देखिए वर्तमान में जो है देख सकते हैं बिहार में 13 विद्युत परियोजनाएं चालू हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर उनका नाम भी दिया गया है। संपत्ति का अधिकार अब क्या है, तो एक तरह का ये कानूनी अधिकार है। ठीक है, देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से देखिए युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न की प्रतिध्वनि सुनाई देती है, तो ये ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। ठीक है, और 17 मीटर न्यूनतम दूरी होना चाहिए प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए श्रोता और प्रवर्तक सतह के बीच की दूरी। उसके बाद देखिए एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है, तो L/B होता है आयत का, परिमाप का यह फॉर्मूला होता है, विकर्ण का यह होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो स्थल सीमा की कुल लंबाई जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है कि 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए 15,200 किलोमीटर 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। देखिए उसके बाद देखिए यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण, यहाँ पर देख सकते हैं ये मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए दिया गया है, देख लीजिए, बनाने का भी तरीका आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, तो आपका 0.6 आ जाएगा। विदेशी निवेश कहलाता है तो बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, KMnO4 के मोलों की संख्या जो अम्लीय विलयन में फेरस ऑक्जेलेट के 1 मोल के साथ पूर्ण रूप से क्रिया करने के लिए आवश्यक होती है वह है, तो यहाँ पर देखिए 3/5 यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंतिम मौर्य शासक कौन था, तो ये बृहद्रथ था अंतिम मौर्य शासक। इसी को हरा करके, इसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर शुंग वंश की स्थापना किया था। चलिए रॉकेट का कार्यप्रणाली का सिद्धांत आधारित है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। और न्यूटन की गति का तीसरा नियम भी याद रखिएगा। देखिए राज्यसभा की बैठक के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है, कोरम क्या होना चाहिए, तो 25 होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से देखिए कौन सा निरोधी उपायों के कम प्रभावी होने का कारण नहीं है। ठीक है, कम प्रभावी होने का कारण नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा बी दिया गया है इसका आंसर। बी में क्या है कि काफ़ी योजनाएं परस्पर व्ययी हैं। ठीक है ना, परस्पर व्ययी हैं, इसका मतलब क्या है कि काफ़ी योजनाएं परस्पर व्ययी हैं या निरोधी उपायों को कम प्रभावी करने का कारण नहीं है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य में किस वर्ष तक सभी प्रकार की गरीबी खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 2030 तक। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए मातंग जातक टेक्स्ट की भाषा क्या है, तो ये पाली है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से रिलेटेड होगी ये। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग सिद्धांत दिया है, वल्लभाचार्य जी ने। ठीक है ना, वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग का सिद्धांत दिया है। उसके बाद देखिएगा कि आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल दी जाती है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कम सापेक्ष साइज का गलत दिखाता है, सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है, कम सापेक्ष साइज को, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्रम जो है सापेक्ष साइज को गलत दिखा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कणों में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है, तो सबसे अल्फा का हो जाएगा। ठीक है, चलिए कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है, तो कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें ZnCO3 होता है, यानी कि जिंक कार्बोनेट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न है हमारा कि 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल, ठीक है ना, ये फ्रांस में आयोजित होता है। इसमें पूछा गया है कि किस भारतीय अभिनेत्री ने अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है, तो अनुसुईया सेनगुप्ता ने। चलिए फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब पूछा गया है। देखिए करंट का क्वेश्चन है ये, कार्लोस अल्कराज ने जीता था। देखिएगा कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है।
बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? तो सर्वाधिक पूर्व में किशनगंज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है, तो ये ऋणात्मक होती है। फ्रेंड्स देखेंगे कि आप बिहार पुलिस में प्रीवियस ईयर से ढेर सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं पिछले बार, ठीक है, और पूरा मैं प्रीवियस ईयर आपको कराया हुआ हूँ। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा दिया गया है। 12 जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान कितने संशोधन हो चुके थे? तो 103वां संशोधन हुआ था। चलिए नवंबर 2024 तक 106 संशोधन हुए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मपर्पित करते हैं। इस वाक्यांश का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो ये प्रस्तावना में है। चलिए कौन सी संस्था स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करने से संबंधित कानून बनाने की कमेटी के सुझाव पर विचार विमर्श करती है स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करने के लिए? तो फ्रेंड्स ये संसद है हमारी, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल प्रतिशत में पाया जाता है? तो WBC में, ठीक है, श्वेत रक्त कणिका में पाया जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा, मैथ का क्वेश्चन है, आंसर मैं इसका बता दे रहा हूँ आपको। कोशिका में केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि खालिस्तान दिया गया है को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार मैंने पहले भी कराया हुआ था। देखिए उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है कि मटर के पौधे के में प्रतानों की वृद्धि किसके कारण से होती है? तो ये आपके प्रतानों की वह कोशिकाएं जो सहारे वस्तु के संपर्क में रहती हैं तेजी से विभाजित होती हैं, ठीक है। धमनियां और सिराएं आपस में किन अत्यंत पतली नलिकाओं के डाल से जुड़ी होती हैं? तो ये केशिकाओं की कैपिलरीज, ठीक है ना, कैपिलरीज यहाँ पर आप देख सकते हैं। मेंडल द्वारा द्विसंकर संकरण के लिए कौन सा नियम प्रतिपादित किया गया था? तो ये स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एरोस्ट्रमेंट, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि ध्वनि वस्तुओं के खालिस्तान दिया गया कारण उत्पन्न होती है। तो ये कंपन के कारण उत्पन्न होती है। कार्य में केवल डैश होता है और डैश नहीं होता है। तो देखिए कार्य में क्या होता है, कार्य में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है, ठीक है। चलिए और यह एक क्या है, अदिश राशि है इसीलिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा किस अभिकर्मक के साथ स्टार्च नीला रंग देता है? तो ये आयोडीन के साथ है, ठीक है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि कोशिका में केंद्रक का क्या कार्य है? तो केंद्रक का कार्य कोशिका गतिविधियों पर नियंत्रण और पदार्थों का संग्रहण करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा ऊतक शरीर के सतहों और रक्त या परत को बढ़ने के लिए उत्तरदायी है? तो ये उपकला ऊतक है, ठीक है ना, एपिथेलियल टिश्यू इसको कहा जाता है। तो ये हमारा चौथा भी पेपर हो गया। चलिए अब पाँचवा पेपर करते हैं। अब देखिए ये पाँचवा पेपर है बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का 7/8/2024 का, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्या पूछा गया था कि फ्लोएम किस कोशिका से बना होता है? और देखिए ये बना होता है चालनी तत्व, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा से। ये सब ऑप्शन में दिया गया होगा, ठीक है। फ्लोएम एक संवहनी ऊतक है और यह 3 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। देखिएगा हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, तो ये RBC में, ठीक है ना, रेड ब्लड में, लाल रक्त कणिका में। देखिए वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित है, तो कोशिका संरचना, थैलस संगठन, पोषण विधि, प्रजनन, जाति वृत्तीय संबंध। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो ऑप्शन में विस्थापन रहा होगा, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। देखिए अबरक बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो अबरक जो है आपका यहाँ पर गया, जमुई, नवादा, मुंगेर यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर देखिए खाली स्थान पूछा गया था, तो यह न्यूसेंस का मतलब क्या होता है? तो ट्रबल। रोहतास जिला किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो रोहतास जो है चावल का, गेहूं का रोहतास में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। बिहार किस खनिज का प्रमुख धारक है? तो सबसे ज़्यादा पायराइट का होता है। दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन करें, तो इसमें हर्ता प्रत्यय है। लेखक के अनुसार विज्ञान आश्रित है, तो ये प्रमाण पर, दरअसल ये दिया होगा आपका पैसेज, उसी पर पढ़ करके आंसर देना होगा। विज्ञान और धर्म दोनों का अंतिम लक्ष्य क्या है? पैसेज वाला ही क्वेश्चन रहा होगा, ठीक है ना। चलिए एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, इसका तात्पर्य क्या है? तो एक विषय के प्रति 2 दृष्टिकोण होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस दिन को हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में मनाने की घोषित किया गया है? तो 5 मई के दिन। जंगल का समानार्थी शब्द, तो ये अरण्य, वन, कानन, ये सब होता है, ठीक है।
कौन सा अनुच्छेद राज्यों को केंद्र सरकार के द्वारा सहायता अनुदान से संबंधित है? तो अनुच्छेद 275। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो मैंने बताया था अनुसूचित जाति के लिए 38 और जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक कहाँ होता है? तो ध्रुव पर होता है। उसके बाद देखिए डेंड्राइट्स का मुख्य कार्य क्या होता है? तो न्यूरॉन के लिए जानकारी प्राप्त करना, डेंड्राइट्स का। ठीक है, न्यूरॉन के लिए जानकारी प्राप्त करना। देखिए मुगल राजकुमारी जहां आरा ने किस व्यक्ति की जीवनी मुनीस अल अरवा नाम से लिखी थी? तो ये शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अवायवीय श्वसन के दौरान शरीर की मांसपेशियों में किस अम्ल का निर्माण होता है? तो इसके द्वारा लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, जिससे कि थकान महसूस होता है हमें। ठीक है, साबुन में कौन सा क्षार होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। कृषि का डिजिटलीकरण क्या होता है? तो कृषि कार्य में डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना, यही कृषि का डिजिटलाइजेशन होता है। रबी फसल की कटाई किस माह में होती है? तो रबी काटा जाता है आपका अप्रैल में। ठीक है ना, आपने देखा भी होगा रबी की कटाई अभी चल रही होगी। चलिए उसके बाद देखिए संविधान के किस भाग में उच्चतम न्यायालय की अनुषांगिक शक्तियों का वर्णन किया गया है? तो ये भाग 5 में अनुच्छेद 140 में। चलिए मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर दिया गया है 300। ठीक है, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी दिया गया था? तो 1908 में ये बम कांड हुआ था मुजफ्फरपुर वाला। इसमें खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था। ठीक है ना। कोशिका झिल्ली की प्रकृति क्या है? तो कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। इसको पढ़ना है। और यहाँ पर देखिए खाली स्थान में एट का होगा, आई वॉज अमेज्ड एट। ठीक है ना, अमेज्ड एट होगा। डेल्टा प्रदेश के पूर्वी भाग में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है, नदी के द्वारा बहा करके लाई गई मिट्टी है। पानी शब्द का वचन क्या है? तो सदा एक वचन है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की किस मिठाई को जीआई टैग दिया गया है? तो ये बनारस का, वाराणसी का तिरंगा बर्फी है, उसी को दिया गया था। सारनाथ में स्थित देखिए जो धामेक स्तूप है, इसकी चर्चा की गई है तो बुद्ध के प्रथम उपदेश में। ठीक है ना। द्रव्यमान कैसा है? मात्र किलोग्राम होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि उपकार का विलोम क्या होगा? उपकार का अपकार होता है। ठीक है, चलिए ये मैथ का क्वेश्चन है, आंसर दिया गया 1380 रुपया। देखिएगा कि कोप्रोलाइट्स जीवाश्म किस जंतु से संबंधित है? तो कोप्रोलाइट्स जो है ये आपका डायनासोर, मगरमच्छ, ये सबसे है। कक्षा एम में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या KLMN, तो 2n² होता है। तो 2 और m देखिए तीसरा है, तो 3 का स्क्वायर। तो देखिए 3 तिहाई 9 और गुना 2 18, इसीलिए यहाँ पर 18 आंसर है। 1857 की क्रांति से संबंधित डंका शाह के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले खिलाड़ी अक्षदीप सिंह का संबंध किस खेल से है? अक्षदीप का, तो ये एथलेटिक्स से है। राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? देखिए इंपॉर्टेंट है, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संघात्मक सरकार कितने स्तर का होता है? 2 स्तर का। ठीक है। चेंज द वॉइस है यहाँ पर, ही रोट ए लेटर, तो ये लेटर वाज रिटन बाय हिम हो जाएगा। बिहार सरकार ने पर्यावरण से संबंधित समस्या को हल करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी में पड़ता है। ठीक है। चलिए सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कवर किए गए हैं? सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत तो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। किसी वस्तु को बड़ा देखने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो बड़ा देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा बताइए? तो यहाँ पर उत्तल लेंस का। ठीक है ना। दूसरा, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 1991 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ पर समानांतर सरकार का गठन किया गया था? तो ये बलिया, सतारा, तामलुक में किया गया था। ठीक है। देखिए इसका पूछा गया गुणनखंड, तो ये आपका दिया गया है भारत रिमोट सेंसिंग संस्थान, तो ये देहरादून में है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि यहाँ पर देखिए प्रतिरोध का योग पूछा गया है कि कितना होगा। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस व्यक्ति के सहयोग से पारित हुआ था? तो ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर। और सती प्रथा को बंद किया गया था राजा राम मोहन राय के सहयोग से, विलियम बेंटिक ने बंद किया था। विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल के दिन। निम्नलिखित श्रृंखला में देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर IM आ जाएगा। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूरेंट ने किया था। हेडक्वार्टर जिनेवा में है और स्विट्जरलैंड में
जेनेवा में, ठीक है ना। 8 मई के दिन मनाया जाता है, ठीक है ना, रेड क्रॉस दिवस। विश्व में प्रथम बार जीएसटी कहाँ लगाया गया था, तो ये फ्रांस में 1954 में। चलिए उसके बाद देखिएगा फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर, तो यू कैन सी द डॉक्टर बिटवीन 8 AM टू 12 नून। चलिए किसने कहा था कि मैं ही राज हूँ, मेरे शब्द ही कानून है, तो ये लुई 14वां था, फ्रांस का शासक। बिहार से झारखंड अलग होने के बाद बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीट कितनी, तो 2, जनजाति के लिए 2, ठीक है, और जाति के लिए अनुसूचित जाति के लिए 38, जनजाति के लिए 2। बिहार लोकसभा आयोग की स्थापना, तो मैंने बताया भी था, ये प्रश्न पूछा भी गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए उत्तल दर्पण के वक्रता, त्रिज्या आर और फोकस दूरी के बीच का संबंध, तो F इक्वल टू क्या होता है, आर का आधा होता है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल। चिकना घड़ा होना, मुहावरा का अर्थ निर्लज होना, ठीक है। महात्मा गांधी को बिहार आने का अनुरोध किसके द्वारा किया गया था, तो राजकुमार शुक्ल। लखनऊ अधिवेशन में मिले थे 1916 में, ठीक है ना, और भारत आने चंपारण आने के लिए गांधी जी को निमंत्रण किया था। भारतीय करेंसी नोटों पर गांधी जी की तस्वीर छपना कब शुरू हुआ, तो 1969 से, ठीक है, उनकी सभी जयंती पर। देखिए यशत लेपन प्रक्रिया में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो जिंक की, यानी कि जस्ती की परत चढ़ाई जाती है, इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। देखिए यहाँ पर आंसर 60 हो जाएगा, पढ़ लीजिए, इसको बनाइएगा। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम, उत्तर से दक्षिण, ठीक है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर, ये वाला क्रम, उत्तर से दक्षिण की ओर। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। कौन सी धातु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में मिलता है, तो ये सोना है। बिहार के किस जिले को टीबी उन्मूलन के बेहतर प्रदर्शन हेतु गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है, तो ये मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर को। शहद शब्द क्या है, तो एक तद्भव है शहद, तद्भव, देशज, विदेशज, ये सब आपने पढ़ा हो ना, तत्सम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, राइप एनफ टू बी पिक्ड, ठीक है, द ग्रेप्स आर नाउ राइप्ड एनफ, मतलब अच्छी तरह से पक गया है। देखिए अनुच्छेद 300 का संबंध किससे है, तो संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया इसको, ठीक है। 300A आपने पढ़ा होगा आर्टिकल। चलिए लोक नियोजन का अवसर की समानता संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 16 में है। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है, ठीक है। चलिए नमक का निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो वाष्पीकरण के द्वारा। रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन कौन सा आवश्यक है, तो विटामिन K, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। चलिए पुरुषों में वृषण उदर गुहा के बाहर किस थैली में उपस्थित होते हैं, तो ये आपका स्क्रोटम यानी कि अंडकोश में। प्रगति 2024 किस क्षेत्र में जो है यहाँ पर सहयोगात्मक अनुसंधान और नवाचार बढ़ाने के लिए केंद्रित है, तो ये आयुर्वेद में। चलिए किस राज्य सरकार के द्वारा काजी नींबू को राजकीय फल घोषित किया गया, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। चादर पर डंडे से पीटने पर धूल का कण झड़ना किसका उदाहरण है, तो ये जड़त्व का, न्यूटन का पहला नियम है ये। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज, तो जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने किया था, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। वैसे कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, मृत कोशिका की खोज, बट जीवित का लीवेनहॉक ने किया है। पितृ प्रधान समाज में किसकी सत्ता का प्रयोग होता है, तो पुरुषों का, और मातृ प्रधान में महिलाओं का। उसके बाद देखिएगा कि कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। माय फ्रेंड्स एंड आई खालिस्तान स्टक देयर, आई हैड बीन। भारत के संघ और राज्य क्षेत्र किस अनुच्छेद में आते हैं, तो अनुच्छेद 1 से 4 में। यहाँ पर देखिए इसका मान हो जाएगा। बिहार के निम्न में से किस उद्योग का विकास अभी तक नहीं हुआ है, तो ये लोहा इस्पात। सलीमा टेटे का संबंध हॉकी से है, ये महिला खिलाड़ी हैं हॉकी की। संसद का निर्माण किस किस से होता है, तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से। चपचार कूट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मिजोरम का है चपचार कूट, ठीक है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार कितने रुपये युवाओं को उपयोग में लाने हेतु देती है, तो 10 लाख। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 1928 में किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ था, तो ये मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है। घाघरा नदी बिहार में किस जिले में आकर के गंगा में मिलती है, तो सारण में, रेवलगंज में, रेवलगंज याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए स्वराज पार्टी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। इसमें से शुद्ध शब्द चुनना था, तो ये कुमुदनी शब्द दिया होगा ऑप्शन के हिसाब से। नेपोलियन संहिता 1804 में लागू हुआ था, इसको नेपोलियन कोड भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए टिकुली कला बिहार के किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये पेंटिंग है टिकुली कला, जैसे कि मधुबनी पेंटिंग है, पटना कलम है, ठीक है। एंटोनिम ऑफ द माइटी का, तो माइटी मतलब शक्तिशाली और वीक मतलब कमजोर, उल्टा बताना है। यहाँ पर देखिए इसका आंसर दिया गया है, मैथ का है। किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, तो ये आर्टिकल 3 है, ठीक है। तो ये 5 पेपर यानी कि 500 प्रश्न मैंने आपको करा दिए। अब अगला शिफ्ट वाला पेपर मतलब 11/8 वाला मैं कल आपको करवाऊंगा। सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए।